Namaskar. I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. हरियाणा प्रदेश वासियों को और आज मेरे सामने बैठे सभी पत्रकार सलाहकार साथियों को, मेरे साथ में मेरे अजीज बहुत ही सम्मानित आपके बीच में पहले भी मिलते रहे कार्य भी किया सुदेश कटारिया जी, माननीय मनोहर लाल जी के साथ आज ये दिल्ली में भी अटैच है, यहाँ भी अटैच थे। मैं मकर संक्रांति और लोहड़ी की आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का जो विशेष जो आप सबको जो बुलाकर निमंत्रण दिया है, संत गुरुदास जी महाराज की 649वीं जयंती उमरी कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय और सरकारी तौर पर मनाई जाएगी। इसके मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे और दूसरे मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री करनाल लोकसभा से सम्मानित सांसद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी होंगे और उसमें अध्यक्षता मेरी रखी गई। तो इसलिए सहयोगी तौर पर सुदेश कटारिया जी मेरे साथ पैरेलल काम करेंगे, क्योंकि मैंने अभी पीछे आपको पता है कि ऑपरेशन करा था, चलने में भी थोड़ा दिक्कतबाजी, फिर भी उस तकलीफ को मैं महसूस ना करते हुए मैं कोशिश करूंगा जो काम मैं पहले करता था उससे भी ज़्यादा संत गुरुदास जी महाराज की जयंती मनाने के लिए हम काम करें। आज भारतीय संस्कृत दूत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर भी मैं उन्हें सत नमन करता हूँ। और हरियाणा सरकार धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पावन धारा पर आगामी 31 जनवरी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करने जा रही है, जो सरकारी तौर पर होगा और मुख्य अतिथि मैंने आपको पहले अवगत करा दिए गए। संत महात्मा गुरु और महापुरुष न केवल एक हमारी अमूल्य धरोहर है, बल्कि हमारी प्रेरणा भी है। ऐसे महान विभूतियों के शिक्षा पूरे मानव समाज की धरोहर है। उनकी विरासत को संभालने संयोजने की जिम्मेदारी हम सब पर भी बनती है। हमारे समाज में संत महात्मा गुरु हुए हैं। हमारी सरकार संत महापुरुष विचार प्रसार सम्मान योजना के तहत संतों और महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि नई पीढ़ी उनके जीवन के कार्यों की प्रेरणा और मार्गदर्शन करे। हमने महर्षि कश्यप जी, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी, भगवान परशुराम जी की जयंती, संत कबीरदास जी की जयंती, गुरु तेग बहादुर जी की जयंती, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस, गुरु गोरक्षनाथ जी की जयंती, संत शिरोमणि सेन जी महाराज जी की जयंती, धन्नाराम भगत की जयंती, ज्योतिबाई फुल्ले की जयंती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हमने राज्य स्तर पर समय समय पर मनाने का हमने हरियाणा सरकार ने काम किया है। इसके साथ इसी कड़ी में 31 जनवरी को कुरुक्षेत्र में जो उमरी है, कुरुक्षेत्र के साथ अटैच है, 5.5 एकड़ जमीन जो माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, नायब सैनी जी भी मुख्यमंत्री बन चुके थे। हमारे समाज का सम्मान करते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आज आकलन करें तो कह सकता हूँ कम से कम 40-50 करोड़ की ज़मीन है वो दी थी। और हरियाणा विधानसभा बजट में भी उसमें 5 करोड़ का प्रोविजन भी किया था कि इसकी हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अब वहाँ पर सरकार के सहयोग से बहुत भव्य
वहाँ छात्रावास भी होगा, धर्मशाला भी होगा, गुरु का स्थान भी होगा, जिससे देश के लाखों लोग जो जयंती समारोह में आते हैं, वैसे आते हैं, उन सभी को आने का अवसर मिलेगा। अच्छा भव्य तरीके से हम उसको बनाएंगे और उसको चलाएंगे, और विशेष तौर से आने वाले हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है उसको भी शिक्षा दीक्षा मिलने में उस छात्रावास में जो गरीब बच्चे हैं पढ़ करके अपना जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। 14वीं शताब्दी के अवरीत हुए संत श्रीमती गुरुदास जी उन महान संतों के अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के व्यापक बुराइयों को दूर करने में भूमिका निभाई थी। गुरुजी का जन्म माँ पूर्णिमा काशी के उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी प्रशंसनीय हैं। उनका व्यक्तिगत पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह शीतल व उज्जवल था। उनकी वाणी, आदर्श और शिक्षाएं अजर अमर हैं और सदा मानवता मार्गदर्शन करती रहेंगी। गुरुजी के बचपन से ही दयालु, परोपकारी, साधु संतों के साथ सत्संग किया करते थे। वे स्वयं मधुर और भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे, जिन्हें सुनकर लोग भाव विभोर हो जाते थे। संत गुरुदास जी महाराज जी किसी जाति या संप्रदाय के गुरु नहीं थे, वे पूरे मानव जाति के पंथ प्रदर्शक थे। वे कहते थे कि मनुष्य जन्म या व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता। मनुष्य तो सामाजिक हित व सदैव व्यवहार और परोपकार जैसे गुणों को महान बनाता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कथन है, संत रविदास जी ऐसे संत थे जिन्होंने मजहब, पंथ, विचारधारा, सीमाओं नहीं बांधा जा सकता। रविदास जी सबके हैं और सबके रविदास जी कहे हैं। उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में सभी को मिले अन्न और सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। इसलिए इस वाणी के माध्यम से उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा राज चाहता हूं कि सभी को अन्न मिले, और वो कार्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया था। जो रविदास जी ने जो वाणी की थी, रविदास रहे प्रसन्न, जिससे तो सभी में सम बसे और रैदास रहे प्रसन्न। तो इसलिए आज हम गुरु जी की जयंती मनाने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, और मैं पूरे प्रदेशवासियों से ये अपील करूंगा, सर्व समाज से, सभी संस्थाओं से, कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर के हम गुरु जी का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाएं, जिससे कि सब उनके दिखाए हुए हम रास्ते पर चल सकें जो समाज को उन्होंने रास्ता दिखाया है। इसके लिए हम सभी, हमारे जितने संस्थाएं हैं, न कि केवल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संत रविदास जी महाराज संस्था, महर्षि वाल्मीकि कबीरदास संस्थाएं, उन सभी में तो जाएंगे। इसके अलावा भी और भी जो संस्थाएं हैं, और भी हम उन सभी को इसमें विशेष आमंत्रित करेंगे, और हम जो संत जनों को भी वहाँ पर एक मंच पर अलग से बिठाएंगे, जिससे वो भी हम उनका मार्गदर्शन कर सकें, ले सकें, उनके आशीर्वाद ले सकें। ऐसी हमारा योजना है।